नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कण्व मठाधीश, उपस्थित मंचस्थ महानुभावा और मेरे भाइयों एवं बहनों, हम यहाँ नर्मदा के पावन तट पर चाणोद में, और ये नर्मदा कैसी है? सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षटपदे, जिसने सनत कुमारों से सेवित है, पूजित है, जो नाचिकेत से सेवित है, पूजित है, जो अत्रि से, वशिष्ठ से, पिप्पलाद से पूजित है, सेवित है, जो भगवान अत्त शंकराचार्य और उनके गुरु गोविंद मुनि से भी जो सेवित है, पूजित है, ऐसी परम आदरणीय माँ नर्मदा के तट पर आपका कण्व पाठशाला की ओर से स्वागत करते हैं। मैं तो यहाँ पर यजमान हूँ। देखिए, जहाँ याज्ञवल्क्य उपस्थित हो, गार्गी का होना अनिवार्य है। यह तो याज्ञवल्क्य की शाखा है, यह तो याज्ञवल्क्य का वेद है। यह जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य है। और ऋषि किसे कहते हैं? ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा है, मंत्र को ध्यान में देखने वाले, दर्शन करने वाले हैं, उसे कहते हैं ऋषि। वेदों के मंत्रों का कंपोजिशन, रचना नहीं हुआ। वेदों के मंत्रों को ऋषियों ने ध्यान में, समाधि में देखा, दर्शन किया। ब्रह्मत्या ऋषि पर्यंता स्मारका न तु कारकाः। ये जो ब्रह्मादि ऋषि है वह केवल स्मारका है, स्मरण रखने वाले हैं, न तु कारकाः। ये भी करने वाले, रचयिता नहीं। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं जो है वह शुक्ल यजुर्वेद की है, और कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं। टोटल कुल मिलाकर 101 शाखा यजुर्वेद की है। अब जो ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं उसमें कौन कौन सी शाखा है? हम यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है, कण्व प्रथम शाखा। यहाँ प्रथम शब्द का जो प्रयोग है वह बड़ा ही निश्चित प्रयोग है, बहुत इरादे से ये प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ये 15 शाखाएं हैं उसमें कण्व शाखा सर्वप्रथम है। कण्व मध्यन्दिनाः शापेयः तापयनीयः पौंड्रवत्सः, ऐसी ऐसी कात्यायनीयः पाराशर्यः वैधेयः वैनेयः वैजवः औधेयः गालवः, ये सारी 15 शाखाएं जो है वह शुक्ल यजुर्वेद की है। 15 शाखाएं होने पर भी केवल 2 ही शाखाएं अभी केवल उपस्थित, अवेलेबल है। क्या कारण है? ब्राह्मण का जो कर्म है, भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों को पढ़ना, और आजकल ब्राह्मण वेद ही नहीं पढ़ रहे। ब्राह्मण बालक हो और वेद नहीं पढ़े तो कैसा है? हमारे यहाँ बहुत सारे मनुष्यों ने तो ये लिखा है, धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को। धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को। धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ। धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ। धिक्कार है उस वैश्य को जो वित्त में ही लीन हो। धिक्कार है उस वैश्य को जो वित्त में ही लीन हो। पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर मत भेद में आसक्त हो।
धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को। उस विप्र, उस ब्राह्मण को धिक्कार है जो वेद नहीं पढ़ता, जो वेद नहीं जानता। ये वेद पाठी जो ब्राह्मण है उनका सामर्थ्य कैसा है। यहाँ हम वेद की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, पर वेदों की चर्चा को तभी न्याय मिल सकता है इतिहास पुराणाभ्याम, जब इतिहास और पुराणों से वेदों का उपबृंहण हो। बिना इतिहास पढ़े, बिना पुराण पढ़े वेदों के अर्थ निकालने जाओगे तो वेदों का जो गलत सलत अर्थ है वह निकाल के रहोगे, क्योंकि वेद में जो कुछ वस्तुएं आई है वह बीज रूप से आई है, इतिहास और पुराणों में उसका पल्लवन हुआ है। यहाँ पर वेद क्यों पढ़ना है, इसके लिए महाभारत में बहुत सुंदर एक प्रसंग आया है। वन पर्व की एक घटना है। घटना कुछ इस प्रकार है, पांडव जो घूमते घूमते वन में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां उद्दालक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। यह उद्दालक ऋषि कौन है? बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता है। अरे उपनिषदों में बहुत बार उनका नाम आया है। श्वेत केतु उनके पुत्र है। उस जमाने में दो वेदज्ञ और वेदांती जो मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए, एक तो थे श्वेत केतु उद्दालक और दूसरे उनके भांजे अष्टावक्र। ये दोनों आचार्य का नाम बड़े ही आदर के साथ हमारे वहां लिया जाता है। घटना कुछ इस प्रकार बनी। ये जो उद्दालक ऋषि का आश्रम था, वहां पर कहोड़ नामक एक शिष्य जो था अभ्यास कर रहा था। शिष्य बड़ा ही मनोहर था, बड़ा ही आज्ञांकित था, हमेशा गुरुजी की आज्ञा का पालन करता था और गुरुजी के कहे हुए वाक्य को पूरी तरह से, पूरे प्रकार से उसको पूर्ण करता था। आज्ञा गुरुणाम य विचारणीयम, जब गुरु की आज्ञा हो जाए उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है, बस केवल करना ही है। यहाँ पर उद्दालक मुनि उसके साथ थे। उद्दालक मुनि भी उसे वेद पढ़ा रहे थे। देखो, अच्छा शिष्य हो तो गुरु को भी बड़ा आनंद आता है। ये शिष्य कैसा था? बहुत जल्दी उसको याद रह जाता था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। न केवल स्मरण शक्ति तेज थी, उसका व्यवहार भी बहुत ही गुण संपन्न था। ऋषि उद्दालक उससे बड़े प्रसन्न थे। और देखिए, विद्या तो गुरु के सानिध्य से मिल ही जाती है, पर सिद्धि बिना गुरु कृपा के नहीं मिलती। यहाँ पर कहोड़ जो थे वहाँ अभ्यास कर रहे थे। अब दिन ब दिन इतने अच्छे उनके साथ संबंध होने लगे कि उद्दालक के मन में विचार आया कि ये कहोड़ जो है उनके साथ मेरी पुत्री सुजाता का विवाह कर दे। अब सुजाता बड़ी गुण संपन्न नारी थी। हमारे वहाँ कैसी कैसी नारियां हुई थी, हम आपको पूरा लिस्ट बता सकते हैं। अपारा, घोषा, विश्ववारा, गार्गी, सीता, सावित्री। देखिए, आजकल हमारे इतिहास में लोग पढ़ाते हैं चांद बीबी, रजिया बेगम। अरे हमको पढ़ाना है तो सीता का इतिहास पढ़ाओ, पढ़ाना है तो सावित्री का इतिहास पढ़ाओ। हमें नहीं जानना कि चांद बीबी और रजिया सुल्ताना की रंगीन कहानियां कैसी थी, हमें तो भारतीय मनस्विनियों का इतिहास पढ़ाओ। हम अभी उस विषय में नहीं जाते, मुझे तो उस घटना को आपको बताना है। कहोड़ पढ़ते थे और सुजाता जो जन्म से ही बड़ी पवित्र थी, ऐसी स्त्री, पवित्र स्त्री का कहोड़ के साथ विवाह हुआ। जब पिता उत्तम, माता उत्तम, सोचिए संतान कैसी होगी। यहाँ पर कहोड़ के साथ विवाह हुआ, फिर सुजाता सगर्भा हुई। उसके गर्भ में अग्नि पल रहा था। एक दिन कहोड़ बैठे हुए थे और अपने विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे थे। कई लोग ये कथा जानते भी होंगे। विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे थे और कहीं कुछ स्वर में कहीं कुछ चूक हो गई। देखिए, सुजाता वहां पर बैठी थी, अचानक उसके गर्भ में से एक ध्वनि आई और कहा, पिताजी आप ये जो पाठ है वह गलत कर रहे हैं। जिसके गर्भ में ऐसी शक्ति है वह बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, सोचिए। और इसका कारण क्या है? जो हिंदू संस्कृति है उसके आदर्शों का जो पालन करता है उसके वहां ऐसी संतान होती है।
नहीं तो ऐसी संतानें होती है कि जिसका नाम भी ना ले सके हम लोग, जो उसको देख भी ले तो वस्त्र सही स्नान करना पड़े। आजकल तो ऐसी ऐसी संतानें होती है, क्या बताया आपको। पर यहाँ पर उसके गर्भ में अग्नि पनप रहा था। जब यह सुजाता का गर्भ ये बोला कि पिताजी आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, कहोड़ को बड़ा क्रोध आया। इतने सारे शिष्यों के सामने कहोड़ को टोक दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया, अभी से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, जा तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। और उसके बाद जिस पुत्र का जन्म हुआ वह 8 अंगों से टेढ़ा था, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र हुआ। जब ये गर्भ आने वाला था, पुत्र का जन्म होने वाला था, उससे पूर्व 10वें महीने में सुजाता ने अपने पति से कहा, स्वामी हमारे पास कुछ धन नहीं है। इतना बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण पर धन नहीं सोचो, क्योंकि ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक संग्रह ही नहीं करता था। उसे क्या आवश्यकता थी संग्रह करने की। ब्राह्मण का जो चित्त है वह कभी वित्त में लीन नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ धन था नहीं। सुजाता ने प्रार्थना की, स्वामी आप राजा के पास जाओ और कुछ धन की व्यवस्था कीजिए। उस समय जनक राजा थे और बड़ा ही दीर्घसूत्री यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़े दिनों तक चलने वाला, दीर्घ समय तक चलने वाला एक यज्ञ कर रहे थे। अब जब ये यज्ञ कर रहे थे दीर्घ सत्र वाला, उस समय कहोड़ को वहां जाने को कहा। कहोड़ वहां गए, पर जनक के सामने उपस्थित होते उससे पहले ही जनक के दरबार में, जनक की सभा में एक बहुत मानी नामचीन ऐसे पंडित थे जिनका नाम वंदी था। अब यहाँ वंदी से पहले उनकी मुलाकात हो गई और वंदी का ये नियम था कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा ना सके वो वहां पर बैठ नहीं पाए। वंदी ने शास्त्रार्थ किया और कहोड़ को हराया, और उसने एक शर्त भी रखी थी। देखिए ये जो वंदी थे वो विद्वान तो थे, पर विद्वानों को भी कभी कभी अहंकार मद रहता है। यह उनको भी अहंकार था कि शास्त्रार्थ करेंगे, अगर शास्त्रार्थ में हार जाओगे तो उसको जलाशय नदी में डुबो दिया जाएगा। कहोड़ ने शर्त तो मान ली, पर कहोड़ उनसे जीत ना सके और उनको नदी में डुबो दिया गया। उद्दालक ने जब ये बात सुनी उनको धक्का तो लगा, पर सुजाता के पास आकर कहा, बेटी तुम यह बात अपने पुत्र को कभी मत बताना। अगर ये पुत्र सुनेगा तो उसके मन में, उसके छोटे से मन में अभी से बैर का बीज पनपने लगेगा। देखिए जब बालक छोटे हो तब भी उसे संस्कार दीजिए, तब भी उसे शिक्षा दीजिए। अगर देशभक्ति सिखानी है, धर्म सिखाना है तो छोटी उम्र से ही सिखाइए। बड़े होने के बाद वो सुनेंगे नहीं, सिखाएंगे सिर्फ आपको। यहाँ पर कहोड़ भी जो थे उनको वहां पर हरा दिया गया। सुजाता को इस बात का पता तो चला, पर सुजाता ने इस बात को अपने पुत्र को नहीं बताया। पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। अष्टावक्र की उम्र 10-12 वर्ष की रही होगी। उद्दालक जो संबंध में उसके नाना होते थे, और श्वेतकेतु जो उसके मामा होते थे। मामा और भांजे की उम्र में ज्यादा अंतर, तफावत नहीं था, भेद नहीं था। इसीलिए अष्टावक्र यह समझते थे कि श्वेतकेतु उनके बड़े भाई है और उद्दालक उनके पिता है। इसी समझ में एक दिन उद्दालक की गोदी में अष्टावक्र जाकर बैठ गए। जब ये जाकर बैठे तब श्वेतकेतु को गुस्सा आया, उसका हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। उसको बड़ा क्रोध आया और बोला, ये तो मेरे पिताजी की गोद है, तू वहां जाकर क्यों बैठा है। बड़ा था पर नहीं समझा और इस प्रकार से उस छोटे बच्चे को गोदी से नीचे उतार दिया। जब इसको इस भांति नीचे उतारा गया उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ, मन में ग्लानि हुई। ऐसा सोचा, क्या बात है, यह मेरे पिताजी नहीं तो कौन है, और ये कौन है। ये सब प्रश्न थे उसके मन में और असमंजस में था। अपनी माता के पास आया और पूछने लगा, हे माता, अगर उद्दालक ऋषि भगवान मेरे पिता नहीं तो मेरे पिता कौन है, और आप हमें सच सच बताइए। जब ये कहा गया सुजाता ने पूरी घटना बता दी। इस प्रकार से कहोड़ को जलाशय में डुबो दिया गया था और इस प्रकार शास्त्रार्थ में वो हार गए थे। अब इसके मन में ठान ली कि वंदी को शास्त्रार्थ में हरा कर रहूंगा।
श्वेत केतु को बुलाया और कहा, मामा जी अपन वहाँ चलते हैं जहाँ जनक का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे कैसा शास्त्रार्थ चल रहा है, कैसा यज्ञ है। अरे वेदों का घोष भी सुन लिया जाए तो बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही रमणीय है, जीवन का उद्धार कर देता है। ऐसा कहा और दोनों मामा भांजे दोनों उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गए। जब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे, बीच में राजा जनक की सवारी आई। जब राजा की सवारी आती है, देखिए वो तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, यहाँ मिनिस्टर, अरे मिनिस्टर जाने तो कलेक्टर भी आता है तो सारा बंदोबस्त चक्का जाम हो जाता है। तब ये तो राजा थे और वो भी सम्राट थे और जनक थे, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उनकी जब सवारी आ रही थी, चक्का जाम था, चारों ओर सबको बिखेर दिया और जनक की सवारी को आगे जाने के लिए मार्ग दिया जा रहा था। जनक की सवारी जब आगे जा रही थी, अष्टावक्र ने कहा, अरे ये कैसी अनुचित बात हो रही है, यहाँ पर राजा को आगे जाते हैं और हम जो ब्राह्मण हैं वो पीछे रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने जो सिपाही साथ में थे उसको बुलाया और कहा, देखो हमें मार्ग दो। तब कहा, तुम्हें पता नहीं राजा की सवारी आई है, तुम्हें मार्ग कैसे मिल सकता है। तो कहा, तुम नहीं जानते, जब ब्राह्मण सामने आए तो राजा को भी मार्ग देना चाहिए। अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रियः पंथा भारवाहस्य पंथा। अंधस्य पंथा, अगर कोई अंध आए तो उसको मार्ग देना चाहिए। अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रियः पंथा, कोई बधिर बहरा हो तो उसे मार्ग देना चाहिए। स्त्रियः पंथा, स्त्री अगर कोई आए, कोई सगर्भा स्त्री सामने आए तो उसको मार्ग देना चाहिए। स्त्रियः पंथा भारवाहस्य पंथा राज्ञः पंथा ब्राह्मणेन समेत्य। राज्ञः पंथा, राजा को मार्ग देना चाहिए, पर कब? इन लोगों को मार्ग देना चाहिए तब तक जब तक ब्राह्मण सामने ना आए। समेत्य तू ब्राह्मणस्यैव पंथः, जब ब्राह्मण सामने हो तो ब्राह्मण को ही मार्ग देना चाहिए। समेत्य तू ब्राह्मणस्यैव एव पंथः, ब्राह्मण को ही मार्ग देना चाहिए। जब ये बात चल रही थी, जनक ने ये बात सुनी, अरे बड़ा छोटा बालक है और बातें तो बड़ी बड़ी करता है, कहता है ब्राह्मण को मार्ग देना चाहिए, जरा देखे तो कौन है। और जब जनक ने देखा और जनक ने कहा, सिपाहियों से कहा, बात तो उसकी बिल्कुल सही है, ब्राह्मण को ही मार्ग देना चाहिए, क्योंकि अग्नि कितना भी छोटा हो, अग्नि अग्नि होता है। इंद्रो नित्यम नमते ब्राह्मणानाम, ये जो इंद्र है वह भी नित्यम रोज प्रतिदिन नमते ब्राह्मणानाम, इंद्र भी रोज ब्राह्मणों का पूजन करता है, नमन करता है, इनको मार्ग दो। जब राजा ने ऐसा कहा, सिपाही ने मार्ग दिया। अब वो आगे चल रहे थे, द्वारपाल वहां पर खड़े थे। देखिए राजा की सवारी आई थी, अभी महल में प्रवेश नहीं हुआ था, यहाँ पर चल रहे थे, द्वार पर आकर खड़े हो गए और द्वारपाल ने मार्ग रोक दिया और कहा, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो कहा, भला हम अंदर क्यों नहीं जा सकते, यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में तो कोई भी जा सकता है। कहा, आप नहीं जा सकते, हमारे यहाँ के जो प्रमुख है, जो यज्ञ के अध्यक्ष है, उनका ऐसा नियम है कि यहाँ केवल ज्ञानियों को, वृद्धों को, पंडितों को, विद्वानों को ही जाने की अनुमति दी जाए, बाकियों को नहीं। और तुम तो बालक हो, और अभी बालक भी कैसे हो, तुम्हारे तो अभी मुंह में से दूध के दांत तक नहीं गिरे, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अष्टावक्र ने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, अगर केवल वृद्धों को अंदर जाने की अनुमति है तो भी मेरा जाना उचित है। तू मुझे ऐसे मत देख, मैंने वेदों में बड़ा परिश्रम किया है और जो वेदों में परिश्रम करता है वह तो ज्ञानवृत्त है, मेरा अंदर जाना उचित है। हम अंदर जाएंगे। तो कहा, नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मना किया है। तुमने अभी वंदी को नहीं देखा, वंदी के मुख पर कैसी आभा है, वंदी कैसे विद्वान है, और जब वो शास्त्रार्थ करते हैं। अष्टावक्र ने कहा, बहुत 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 बोल चुके तुम, बहुत हो गया। तुम्हारे वंदी ने हमको नहीं देखा,
आज तक सभी ताराओं से काम पड़ा है, किसी सूर्य से काम नहीं पड़ा। जब तुम्हारा वंदी हमें देख लेगा तब पता चलेगा। वो जितने भी ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करता आया वो ऐसे ही गिने चुने कोई भी ब्राह्मण होंगे, अभी उसका पाला सिंहों से नहीं पड़ा। और तुम क्या सोचते हो कि सर के बाल सफेद होने से बुद्धि आ जाती है? सर के बाल सफेद होने से ज्ञान आ जाता है? ऐसा नहीं होता। हमारे वहां ऋषियों ने ऐसा विधान बनाया है, बालोपि यः प्रजानाति, बालक हो पर वो जो जानता हो, तम देवः, उसको तो देव भी, स्थविरः विदुहु, उसको तो देव, उसको वृद्ध कहते हैं, बालक हो पर जो जानता हो। और इस भांति तुझे मुझे अंदर जाने देना चाहिए। जब ये बात चल रही थी उसने समझाया, द्वारपाल ने समझाया, पर जब ये बहुत शास्त्रार्थ करने लगा तब द्वारपाल ने सोचा ये मेरी तो नहीं मानेगा, चलो राजा की सवारी भी यहाँ पर आ पहुंची है महल के द्वार पर, राजा से ही पूछ लेते हैं। और कहा जाओ तुम अपने राजा से अनुमति लेकर आओ और हमको अंदर भिजवाओ। जनक राजा के पास गए और जनक राजा से कहा एक बालक है, बड़ी हट कर रहा है, अंदर आने की बात कर रहा है, वंदी ने तो मना किया है, उसको अंदर कैसे जाने दे। जनक राजा ने कहा ठीक है, जरा उसको हमारे पास ले आओ, हम भी जरा देख ले कौन ये बालक है। अष्टावक्र को वहां लाया गया। अष्टावक्र और जनक को एकदम स्मरण होया, अभी आगे भी इस बालक ने कुछ बात बताई थी। कहा ठीक है, अंदर जाना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, यदि मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया तब तो तुम अंदर जा सकते हो। कहा ठीक है, कितने प्रश्न? कहा हम 3 प्रश्न पूछेंगे, तुमको उस 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहा ठीक है। तो कहा जिसके 30 ऐसे अवयव है, जिसके 24 ऐसे पर्व है और 60 आरा है, ऐसा चक्र कौन सा है? और अष्टावक्र ने कहा जिस चक्र की तुम बात कर रहे हो वो चक्र तुम्हारा कल्याण करे, क्योंकि वो 3 प्रकार के चक्र है जिसके 30 अवयव है। सूर्य जो है वह सूर्य का एक राशि पर 30 दिवस तक निवास रहता है, 12 राशियों में सूर्य संक्रमण करता है। यह 30 जो है अवयव वह सूर्य के दिवस के लिए कहे गए हैं, इसको सौर संवत्सर समझो। अब तुमने दूसरा कहा, प्रश्न पूछा कि जिसके 24 पर्व है, एक महीने में अमावस्या और पूर्णिमा ऐसे 2 पर्व रहते हैं, ऐसे 12 महीने में जो 24 पर्व आते हैं उसको चांद्र संवत्सर कहते हैं, ऐसा चांद्र संवत्सर भी तुम्हारा कल्याण करे। अब तुमने ये कहा कि 360 जो है वह आरे है, नक्षत्रों की जो गति है वह 360 दिवस तक अलग अलग स्थितियों में रहती है, ऐसा 360 दिन वाला जो सावन संवत्सर है वह भी तुम्हारा कल्याण करे। कहा ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न, कहा कि ऐसा कौन है जो सोते समय आंख बंद नहीं करता? ऐसा कौन है जो जन्म लेने के बाद हलता चलता नहीं, डुलता नहीं, हलता डुलता नहीं? जन्म तो लेता है पर हलता डुलता नहीं। कहा तीसरा, किसका हृदय नहीं होता है? और चौथा, कौन वेग से बढ़ जाता है, जन्म लेता ही बढ़ने लगता है, ऐसा कौन है? ये 4 हमारे प्रश्न हैं। और याज्ञवल्क्य ने कहा मत्स्यः न निमीषति, मत्स्य जो मछली है वो सोते समय आंखें बंद नहीं करती। दूसरा कहा अंडम न चोपति, अंडम जातम न चोपति। अंड यानी अंडा जो है, इंडा जिन्हें आप गुजराती में अपने इंडा कहिए, यह जो अंड या अंडा है वह जन्म लेने के बाद, एक बार जन्म तो होता है पर निर्जीव सा होता है। कोई साइकिल पर ले जाए बात अलग छे कि कोई ट्रक में भरी भरी ले जाए बात अलग छे, पण जाते चालतू नहीं। अंडम जातम न चोपति, अश्मनो हृदयम नास्ति। और अश्मनो, ये जो पत्थर है उसका हृदय नहीं होता। अश्मनो हृदयम नास्ति, नदी वेगे न वर्धते। और नदी जो है जन्म लेते ही आगे बढ़ने लगती है।
यह तो केवल उसका शाब्दिक अर्थ है राजन, अब तुम उसका गुणार्थ भी सुन। ये जो मत्स्य है, ऐसे ही जो विवेकी पुरुष है, जो अध्यात्म में समाधि में लीन रहते हैं, वो सोते समय आंख बंद नहीं करते। मत्स्य सुप्ता न निमिषति अंडम जातम न चोपति। और जिसके सारी आसक्ति चली गई है, जो निर्मोही है जैसे याज्ञवल्क थे, जो निस्पृही है जैसे कण्व थे, ऐसे जो विद्वान और ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं। वस्तुतः कर्म करते हुए भी वह निष्कर्म है। फिर कहा अश्मनो हृदयम नास्ति। और ये जो विद्वान होते हैं, ये जो निस्पृही होते हैं और ये जो जीवन मुक्त होते हैं, उनके हृदय पत्थर जैसे होते हैं। पत्थर जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि ना तो उनको हर्ष है, ना ही उनको शोक है। प्रेम है, दया है, पर हर्ष शोक नहीं। ऐसे विद्वानों के अश्मनो हृदयम है। और नदी वेगे न वर्धते। ये जो नदी की बात है, वह वस्तुतः मन है। और मन जैसे ही संसार में प्रविष्ट होता है, प्रपंच की सृष्टि करने लगता है। नदी वेगे न वर्धते। और यह जो मन है, वह आते ही प्रपंच की सृष्टि के कारण बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यह उसका गुणार्थ है। अब जब जनक ने देखा ये साक्षात अग्नि सामने खड़ा है, अब उसको और कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कहा आप मनुष्य तो हो नहीं सकते, ना तो आप गंधर्व हो, आप हो कौन? और आपके लिए हमारे जो द्वार है वह हमेशा खुले रहेंगे। और अष्टावक्र को आदर सहित प्रवेश मिला। क्या उम्र थी अष्टावक्र की? केवल 10-12 वर्ष का बालक था। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बालक हुए, नचिकेता हुए। बालकों की कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये विद्यालय है, और विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, धर्म भक्ति न सिखाई गई तो ये शिक्षित शैतान बनाने के कारखाने बन जाएंगे। फिर ये जेएनयू जैसी घटनाएं हैं, बार बार होती रहेगी। ना आपको राष्ट्र धर्म पता है, ना आपके मन में राष्ट्रभक्ति है। इसीलिए बचपन से ही ये बीज डालना पड़ेगा। हमको बात करनी थी कण्व के विषय में, पर हम यहाँ पर अष्टावक्र को इसलिए ले आए क्योंकि मुझे अष्टावक्रों की आवश्यकता है। जो यहाँ पर बालक पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा आह्वान है, वेद पढ़े और वेद नित्य पढ़े। वेदो नित्य मधीयताम। और हमेशा वेद पढ़े। मैं तो एक स्त्री हूं, स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। चाहे जितनी भी क्यों न विदुषी स्त्री हो, वह वेद नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वेदों के लिए उपनयन संस्कार की आवश्यकता होती है और स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। स्त्रियों का जो विवाह है वही उसका उपनयन संस्कार है। स्त्रियों की कोई भी विधि वेदोक्त नहीं होती, पुराणोक्त होती है। पर विवाह ही ऐसा है, ऐसा संस्कार है जिसमें वेदोक्त विधि से संस्कार किया जाता है। इसीलिए स्त्रियां और शूद्र वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं और ना ही वेद पढ़ने की चेष्टा भी करे। केवल वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए, हम केवल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वेद तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेद के अलावा भी बहुत कुछ है। हमारे ऋषियों और महर्षियों ने हम पर कैसी कृपा की है। देखिए, याज्ञवल्क संहिता है, कण्व संहिता है, यहाँ पर पतंजलि ने भाष्य भी लिखा है, व्याकरण भी हुए हैं, रामायण और महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ भी है, 18 पुराण भी है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक मद्वयम म वाले 2। ऐसे 18 पुराण जो है, 18 पुराण की रचना की। केवल भागवत में ही 18,000 श्लोक है
और हमारे ऋग्वेद में कितने हैं? 10,800 के करीब मंत्र है। अब ऋग्वेद की मंत्र से तो ज्यादा भागवत की श्लोक संख्या है। आपको भागवत में रुचि नहीं, पर आपको वेद ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको मना किया है, और जब मना करते हैं तो वही पढ़ना है। ऐसी आपकी मानसिकता हो गई है। 18,000 भागवत जी के श्लोक नहीं पढ़े, 24,000 रामायण के श्लोक नहीं पढ़े, 80,000 से ऊपर स्कंद पुराण के श्लोक है नहीं पढ़े, महाभारत के 1 लाख तकरीबन श्लोक है नहीं पढ़े, गीता के 700 श्लोक भी इनको कंठस्थ नहीं। पढ़ना है तो गायत्री मंत्र पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अधिकार नहीं इसलिए। इतने सारे मंत्रों श्लोकों को छोड़कर देखिए, जब हम मंत्र कहते हैं इसका मतलब यह है कि वेद में से है तो मंत्र है, पुराणों में से है तो श्लोक है, मंत्र है, श्लोक है, कारिका है, भाष्य है, कितने कितने हमारे वहां प्रकार है। अभी हम उस प्रकारों में नहीं जाते, हम केवल बताते हैं गायत्री मंत्र स्त्रियों और शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल तो मोबाइल की रिंगटोन बन गई है, और उसमें भी स्त्रियां जो गायत्री मंत्र बोलती है वह वो रखते हैं वहां पर। गायत्री मंत्र को ऐसे खुले में बोला भी नहीं जाता। जब गुरु उपनयन संस्कार देते हैं तो कान में बोलते हैं। क्यों कान में बोलते हैं? कि ऐसे अनाड़ी लोग सुन न ले, क्योंकि अनाड़ियों के लिए यही बात है, सुना, आया नहीं आया बोल दिया। आजकल हमारे यहाँ एक परिवार चलता है, पहनते तो वो भी भगवे ही है। भगवे तो उसको नहीं बोल सकते, भगवे से थोड़ा अलग उनका रंग है। भगवे पहनते हैं पर भगवा जैसा कृत्य है नहीं उनका कि उनको हम भगवा कह सके। तो भगवा पहन तो लेते हैं पर भगवा जैसा कृत्य नहीं करते। और करते क्या है? स्त्रियों को दीक्षा दे देते हैं, शूद्रों को दीक्षा दे देते हैं। फिर हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं आपको आमंत्रण है। क्या है? हमारे यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। भाई यज्ञ कौन सा है? तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ जो है उसका विधान जो है, उसके मंत्र जो है किस संहिता में आते बताइए तो जरा। उनको यह भी नहीं पता कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहां पर है, और करते अश्वमेध यज्ञ है। ये तो हम अश्वमेध बोल रहे हैं, वो तो अश्वमेघ बोलते हैं। वहां पर अश्वों की वर्षा करते हैं, क्योंकि मेघ का अर्थ तो वर्षा ही होता है। यहाँ पर अश्वमेध शब्द बोलना नहीं जानते ऐसे मूर्ख बेवकूफ अनगढ़ लोग अश्वमेध यज्ञ कराने निकलते हैं। फिर पूछते हैं अश्वमेध यज्ञ में कौन से मंत्रों से आहुति दोगे? तो कहते हैं गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। अब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और गायत्री मंत्र से आहुति देंगे, ठीक है। कितने समय तक चलेगा? बस केवल 2 दिन का काम है। 2 वर्ष लगते हैं अश्वमेध यज्ञ करने में, और ये 2 लोग में अश्वमेध यज्ञ करते हैं 2 दिनों में सिर्फ। करने वाला कौन है? अरे जो भी पैसा दे कर बैठ सकता है यज्ञ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पैसा दे केवल राजा ही कर सकता है। राजा के अलावा अश्वमेध यज्ञ कोई कर ही नहीं सकता। 2 वर्ष तक चलता है। जो आयोजक है वह क्या करते हैं? वह सबके पास जाते हैं और पैसे फंड जमा करते हैं। अश्वमेध यज्ञ की बात तो यह है कि दक्षिणा देनी है, यहाँ तो ले रहे हैं, यजमान ले रहे हैं और कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं। हमारी बात तो केवल इतनी, हम भी अश्वमेध यज्ञ के विषय में भी नहीं जाते। जिसने शतपथ ब्राह्मण पढ़ा है वह जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कैसा है। यहाँ तो सभी विद्यावारिधि विद्वान लोग बैठे हैं, हम तो उनके सामने विद्यार्थी है। अभी इनके सामने बोलना भी, मुंह खुलना भी दुष्टता होगी, पर फिर भी आप लोगों का आग्रह है और हम भी चाहते हैं कि जैसे तोतली पानी भी माता पिता को अच्छी लगती है, वैसे हमारे गुरुजनों को हमारी बात अच्छी लगेगी। तो बात ये चल रही थी कि ये जो कण्व है, भगवान कौन है? बौधायन पितृत्वाद प्रशिष्यत्वाद बृहस्पते है। बौधायन पितृत्वाद, जो बौधायन है इनके पिता है, और प्रशिष्य ये किसके है? बृहस्पते है।
यज्ञ के, वेद के जो आचार्य है, जो बृहस्पति है, यहाँ यजुर्वेद के आचार्य, शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य कौन है? आदित्य, भगवान सूर्य नारायण स्वयं इनके आचार्य, सबसे पहले कहने वाले आचार्य जो है वह आदित्य सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण से यह वेद किसने ग्रहण किए? भगवान याज्ञवल्क्य ने ये ग्रहण किए। हमारे यहाँ दो परंपराएं चली है, एक जो है वह है ब्रह्मा संप्रदाय और एक जो है वह है आदित्य संप्रदाय। ये ब्रह्मा संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को सुना और फिर आगे ये परंपरा चली। हमने आरंभ में मंगलाचरण किया, नारायणम पद्म भवम। ये जो पद्म भवम है, नारायण की नाभि में से कमल निकला और उसमें जिसका जन्म हुआ वह ब्रह्मा जी है। नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम। और यही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ है, वह पुत्र भी है और शिष्य भी है। ओम नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच। और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के भगवान वेदव्यास। यह जो परंपरा चली वह तो है ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्मा जी से जो चला वह। और दूसरा है आदित्य संप्रदाय। ये आदित्य से चला, आदित्य यानी सूर्य नारायण आदित्य से चला और उसके जो प्रधान प्रवक्ता हुए, जो आदि प्रवक्ता हुए वह भगवान याज्ञवल्क्य हुए। और ये जो महर्षि कण्व, भगवान कण्व जो है वह उन्हीं याज्ञवल्क्य के शिष्य है। शिष्यत्वाद याज्ञवल्क्यः। और याज्ञवल्क्य कौन है? भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जब बृहदारण्य का भाष्य करते हैं तब लिखते हैं, यज्ञस्य वल्को वक्ता यज्ञवल्क्यः। यज्ञ के जो वल्क है, वल्क यानी वक्ता, वह याज्ञवल्क्य है। और तस्य अपत्यम पुमान याज्ञवल्क्यः। और उनके जो पुत्र है वह याज्ञवल्क्य है। यानी याज्ञवल्क्य के जो पिता है उनका नाम यज्ञवल्क्य है। अब ये जो यज्ञवल्क्य की बात है और जो परंपरा चली वो कैसी चली? यह परंपरा विश्वामित्र से आरंभ हुई है। विश्वामित्र जो है, आप कहेंगे विश्वामित्र तो क्षत्रिय है, तो कहीं याज्ञवल्क्य क्षत्रिय परंपरा में हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में यह घटना आई है, ऐतरेय उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण में यह घटना आई है। घटना शुनशेप की है। पूरी घटना हम आपको नहीं बताते। शुनशेप को वहां पर यूप में खड़ा किया गया था। शुनशेप अपने आप को बचाना चाहता था, शुनशेप प्रार्थना कर रहा था। और जब ये यज्ञ चल रहा था तब विश्वामित्र वहां से निकले। विश्वामित्र को जब देखते हैं, शुनशेप प्रार्थना करता है। शुनशेप ब्राह्मण है और उसको अम्बरीश राजा खरीद कर लाए थे। उसकी एक कथा जो है रामायण में भी आती है, क्योंकि अम्बरीश जो थे वह इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। यहाँ पर शुनशेप को यूप में खड़ा किया गया था। विश्वामित्र वहां से जा रहे थे। विश्वामित्र को बुलाया, प्रार्थना की कि हमें बचा लो। जब विश्वामित्र को प्रार्थना की और कहा बचा लो, तो विश्वामित्र ने कहा अगर तुम्हें बचना है तो तुम इंद्र और वरुण इन दोनों देवताओं की प्रार्थना करो। और यहाँ पर वरुण और इंद्र की जो ऋचाएं थी उसका उपदेश भगवान विश्वामित्र ने शुनशेप को दिया। जब यह उपदेश दिया, शुनशेप ने प्रार्थना की और उसके प्राण जो थे वह बच गए। उसके संकट की निवृत्ति हो गई। जब संकट की निवृत्ति हो गई तब सबने कहा अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। कहा मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, जिस पिता ने मुझे बेच दिया है मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मैं तो भगवान विश्वामित्र की शरण में हूं और विश्वामित्र मुझे आश्रय दे। जब ये कहा विश्वामित्र मुझे आश्रय दे, तब विश्वामित्र ने उनको देवरात कहकर अपना कृत्रिम पुत्र बनाया। और यह जो शुनशेप था वह उसके पश्चात देवरात विश्वामित्र से प्रसिद्ध हुआ। विश्वामित्र जो है वह ऋग्वेद के दृष्टा ऋषि है। गुरुविवा अभव कण्व
गृत्समद, विश्वामित्र, गुरुविवा, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ और कण्व, ये ऋग्वेद के 8 मंडलों के भिन्न भिन्न ऋषि हैं। तीसरे मंडल के जो विश्वामित्र ऋषि है, उन्होंने कृत्रिम पुत्र लिया, उसका देवरात ऐसा नामाभिधान किया। उस देवरात का पुत्र देवराती हुआ, उसका पुत्र ब्रह्मरात हुआ, और ब्रह्मरात के जो पुत्र थे वह याज्ञवल्क्य हुए, और ब्रह्मरात ही दूसरे नामों से याज्ञवल्क्य और वाजस्नी, इन 2 नामों से विख्यात हुए। हम जो माध्यान्ह संहिता वाले जो है और कण्व संहिता वाले जो है, वह सब वाजस्नेयी संहिता वाले कहे जाते हैं, माने जाते हैं। क्या कारण है? कई विद्वानों का ये मानना है कि वाजी के रूप में भगवान सूर्य नारायण ने उपदेश दिया, इसलिए वाजस्नेयी है। और सायणाचार्य उसका बहुत सुंदर जो है निरूपण करते हैं। कण्व की भाष्य भूमिका में पूरा सायणाचार्य ने इस बात को बताया है। कहा कि ये जो वाज शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अन्न के लिए वाज शब्द जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अन्नम वै वाज इति श्रुते है, अन्नम वै वाज इति श्रुते है, ये जो अन्न है वही वाज है। वाज शब्द का एक अर्थ अन्न भी है। केवल संस्कृत पढ़ने से वेदों के अर्थ नहीं आ जाते। वेदों के अर्थ जानना हो तो आपको सद्विद्वान के पास जाना पड़ेगा, गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा, तभी आपको वेदों के अर्थ आएगा। सद्विद्वान उपसर्पितम प्रतिदिनम तत्पादुकम सेव्यताम, सद्विद्वान उपसर्पितम। ऐसे ही शब्द आने से वेदों के अर्थ नहीं आ जाएंगे। वाज का एक अर्थ होता है अन्न। वाजस्य सनिर्दानम यस्य महर्षेः अस्ति सोयम वाजस्निहि। जो महर्षि वाज यानी अन्न का दान करते थे, उससे वह वाजस्नी कहलाए। और तस्य पुत्रः वाजस्नेयः, और उनके जो पुत्र बने वह वाजस्नेय कहलाए। और ये वाजस्नेय कौन है? तस्य याज्ञवल्क्यस्य नामधेयम्। और ये वाजस्नेय जो है वह याज्ञवल्क्य का अपर नाम है। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने जो 15 शिष्यों को पढ़ाया वह समस्त वाजस्नेयी कहे गए। देखिए, ये चर्चा तो इतनी बड़ी है कि जितना भी करेंगे बस चलती ही जाएगी। हमको और भी विद्वानों को सुनना है, समय का भी ध्यान रखना है। अगर समय मिला तो फिर इस विषय में और भी चर्चा करेंगे। कण्व के विषय में हम बहुत कुछ बताना चाहते थे, पर अभी पूर्व भूमिका में ही हम रह गए। समय और अवकाश मिला तो कल या कभी भी कण्व के विषय में बताएंगे। अभी तो हमारे वाणी को विराम देते हैं, विद्वानों के चरणों में प्रणाम करते हैं और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।